हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। अब हम लोग आज मेंसुरेशन का सेकंड टाइप लेकर के आए हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबका फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सब याद करवाया जाएगा। मतलब कि आपको याद हो जाएगा, एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग इसको लेकर के आए हैं, उस तरीके से हम लोग इस पर आज फोकस करेंगे अपना। और थोड़ा थोड़ा मतलब कि बारीकियों से खाली आप लोग उसको पकड़िए, किस तरीका से हो रहा है ना, उस चीज़ को खाली आप पकड़ने की कोशिश करिए। एक बार अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर आपसे हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स क्या होता है। जैसे कि सबसे पहला होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है समानांतर। समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। समानांतर मतलब क्या, ये अगर ये है ए है, ये दोनों ए है, जो मतलब कि इसको अगर बी मानते हैं, ठीक है, मतलब कि ये समानांतर है, मतलब कि समान अंतर पे है। ट्रेन का पटरी देखे हैं, ट्रेन का पटरी समान अंतर पे होता है। समानांतर पैरेलल होता है, पैरेलल, पैरेललोग्राम। तो समानांतर चतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम, उसका मतलब होता है ना, ये दोनों समान और ये दोनों समान, ये दोनों समान और ये दोनों समान। ये पहचानने का इसका यही तरीका होता है। तो सेकंड, उसके बाद थर्ड वाला जो है वही हम लोग का नॉर्मल रेक्टेंगल, आयत जो हम लोग पढ़ते हैं। आयत और स्क्वायर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से तो सारा का सारा पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। अब ये देखिए आयत, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। क्या, रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है ना, ये दोनों साइड बराबर होता है और ये दोनों साइड बराबर होता है। इसमें यही होता है, ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, ये होता है रेक्टेंगल। उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर। रेक्टेंगल के बाद क्या पढ़ना है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या, चारों साइड बराबर, चारों साइड बराबर, यही ना होता है स्क्वायर, चारों साइड बराबर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस कहते हैं। रेलवे का और एसएससी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन उठाने का जगह यही है। इससे आपको इतना टाइप का पूछेगा ना, आप घूम जाएंगे, आपको घुमा घुमा के पूछेगा। बस यही दो फार्मूला इसमें लगता है और इसी दो फार्मूला में बच्चे अटक जाते हैं। बस वो थोड़ा सा आपको घुमाता है, तो इसको ज़्यादा फोकस करिएगा, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और इस पर फोकस करने के लिए इस पर और इस पर चाहिए फोकस, और इन दोनों पे फोकस के लिए इस पर चाहिए। मतलब कि ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, लेकिन पूछेगा आपसे इससे। ये मैं अभी बता देता हूँ, पूछेगा इससे ही पूछेगा। अगर आपका किस्मत बढ़िया रहा तो इससे पूछ दिया। किस्मत अगर थोड़ा सा भी, अगर समझ लीजिए कि अगर हार्ड शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया, तो इसमें आपको फंसाएगा। और लास्ट एक होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है ना, समलंब कहते हैं इसको, समलंब हिंदी में, और इंग्लिश में ट्रेपीजियम। इसमें क्या होता है ना, दो ठो जो साइड होता है ना, कोई दो ठो साइड, जैसे इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होता है। पैरेलल एक साइज का तो नहीं होता है, लेकिन पैरेलल होता है। ये और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये नहीं है, तो एक साइड पैरेलल होगा, वो हो जाता है आपका समलंब ट्रेपीजियम। समलंब ट्रेपीजियम। खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस फिगर को अपने कॉपी में अच्छे से सजा के लिखिए, और जिसके रिगार्डिंग में जो बात बोलूँगा उसको नोट करके लिखिएगा। बाद में उसको जब पढ़िएगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहला हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल पे अपना। क्वाड्रिलेटरल पे मतलब चतुर्भुज पे। चतुर्भुज है क्या, कैसे होता है, मतलब कि मान लीजिए ये आपके एक चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है ना, एक डायगोनल तो सीधा गया, लेकिन दूसरा डायगोनल और तीसरा डायगोनल जो है वो, तीसरा बोल रहे सॉरी, मतलब ये दूसरा वाला जो है वो अलग अलग होता है, मैच नहीं करता है, एक दूसरे पे मैच नहीं करता है, ठीक है। तो मैच नहीं करता है, ये तो हाइट 1 हो जाता है, ये हाइट 2 हो जाता है। अगर इसको बंद कर दे, इसको अपने पूरे बंद कर देना, तो ये एक ट्राइंगल दिखेगा आपको, और इसको पूरा बंद कर दे तो ये एक ट्राइंगल दिखेगा। तो आप ट्राइंगल से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। इन सब को जितना भी आप देख रहे हैं ना, इस सब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ एरिया ही निकालने बोलेगा, साइड कभी नहीं बोलता है। अगर बाय द वे साइड बोल भी तो कोई दिक्कत ना है, सब बन जाएगा। देखिए कैसे, ये है क्वाड्रिलेटरल। इसमें हाइट एक अलग होता है और एक ठो हाइट दूसरा होता है, ठीक है। इसको हाइट बोलते हैं, इसको डायगोनल नहीं बोलते हैं। डायगोनल एक ही है, एक खींच दिए डायगोनल, एक तो हम बता दिए डायगोनल है, लेकिन दूसरा वो नहीं है। इसको अगर आप तोपिएगा ना तो देखिएगा ये एक ट्राइंगल बना, इसको नीचे वाला को तोप दीजिए तो देखिए एक ट्राइंगल बना, और इसमें एक हाइट है, हाइट जो कि 90 डिग्री पे काटेगा, जो कि 90 डिग्री पे काटेगा। और इसको तोप दे तो सेम चीज़, ये एक ट्रायंगल है और ये अगर बेस माने तो ये हाइट है, उसका हाइट 90 डिग्री पे काटेगा। यही होता है। इसमें क्या करते हैं ना, अगर चतुर्भुज का और क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, इसका अगर एरिया निकालने बोल देगा ना तो अपने क्या करते हैं ना, बी मतलब कि ये वाला डायगोनल लेंगे, बी डी डायगोनल नहीं है, लेकिन आप समझिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो ये बी डी लेते हैं, बी डी ये बड़ा वाला लाइन जो होता है भीतर में, बड़ा वाला लाइन, उसमें क्या करते हैं ना, गुना करते हैं। उसमें गुना करते हैं क्या, इसको और इसको, दोनों हाइट को जोड़ के, दोनों हाइट को जोड़ के गुना करते हैं, ठीक है। इस बी डी में दोनों हाइट को जोड़ के गुना करेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे, वही हो गया एरिया। समझ में आया? ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा, दूसरा उपाय नहीं है। हम क्या बोले,
ये BD को जो एगो डायगोनल जैसा दिखेगा आपको, उसको पकड़िए, उसको ठीक है, पकड़ लिए, उसको पकड़े। उसके बाद क्या बोले, ये दोनों H को जोड़ लीजिए, H1 H2 दो हाइट है ना, दोनों को जोड़ लीजिए आपस में। और जोड़ने के बाद ये जो BD पकड़े थे ना, उससे गुना कर दीजिए, यही देखिए BD के साथ क्या गुना किया, हम बोले H1 और H2 को जोड़ के, समझे। आप सब कुछ करने के बाद हम क्या बोले, उसके बाद बोले कि हाफ कर दीजिए, हाफ। समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे पैरेललोग्राम में क्या है, कुछ नहीं है, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पैरेललोग्राम जो होता है ना, ये पैरेललोग्राम ये रेक्टेंगल होता है। ये रेक्टेंगल है, ऐसे सीधा रेक्टेंगल, उसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दिया ना, उसको हल्का सा टेढ़ा, तो ये हो जाता है पैरेललोग्राम। समझ में आया? रेक्टेंगल ही रहता है, उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देते हैं ना। मान लीजिए ऐसा कोई एक ठो तार का ऐसे बना लीजिए रेक्टेंगल, और तारवा को थोड़ा सा टेढ़ा करिएगा ना, तो हल्का सा झुक जाएगा, वही होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, उसी तरीके से अगर इधर देखिएगा ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हल्का सा झुका देंगे ना, तो वही हो जाता है रोम्बस। ये शायद ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा झुकाते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीक़ा से इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब कि अगर रेक्टेंगल को झुका दे तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम, और स्क्वायर को झुका दे तो रोम्बस। इस तरीके से आपको याद रहेगा, एग्जाम हॉल में भूलेंगे नहीं। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम जो है ना, इसको जब झुका दिए, हम एरिया निकालने का एक ही को फॉर्मूले बता रहे हैं आपको। देखिए, किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे तो हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं किताबी भाषा बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन हम बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ मत बोलिए, ये बेस है, ये हाइट है, बेस है और हाइट है, ये ना बोलते हैं। मतलब कि कभी भी अब देखिए, कल वाला कॉन्सेप्ट आज काम आएगा। कभी भी आधार के साथ हाइट को गुना कर देंगे तो वो निकलता है एरिया। बस यही है कि ट्रायंगल में ये जब यूज करते हैं तो हाफ लगा देते हैं, हाफ हो जाता है। और चार कोना वाला में जब भी करेंगे ना, चार कोना वाला में, इसमें वो हाफ नहीं होता है। तो अब देखिए, ये मेरा आधार तो ये है, आधार, इसका एरिया निकालेंगे। ये आधार क्या है, बी है, हाँ बी है आधार। अब देखिए, आधार है बी, ठीक है, और हाइट क्या है, तो अब बोलेंगे ये हाइट है, ये हाइट थोड़ी है, हाइट टेढ़ा थोड़ी होता है, ये लाइन तो टेढ़ा है, ना, तो ये टेढ़ा है तो ये हाइट थोड़ी होता है। तो इसका एक नया हाइट बनाएंगे। ये देखिए हाइट बनाया है, ये देखिए हाइट है, एगो सीधा एकदम खींचे, वो कोना से पकड़ के खींच दिए एकदम सीधा 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री पर खींचे हैं, मतलब कि सीधा खींचे हैं, तो ये हुआ मेरा हाइट, ये हुआ। अगर इधर करेंगे तो इधर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे। देखिए हाइट है ना उधर भी। तो ये जो टेढ़ा वाला है वो तो हाइट नहीं होता। हाइट मतलब एकदम सीधा। मेरा हाइट पूछेगा तो हम सीधा खड़े होंगे तब ना, कैसे टेढ़ा खड़े होंगे तो हाइट होगा मेरा, नहीं। तो टेढ़ा जो है ना वो हाइट नहीं होता है। तो अपने जो सीधा वाला होगा ना वो हाइट होगा। तो वही चीज़ हम क्या बोले, एरिया निकाला, हम बोले कि बेस और हाइट गुना करिए, एरिया निकलेगा। तो देखिए बेस और हाइट को गुना करेंगे तो एरिया निकलेगा। याद थोड़ी करना है, सब एक ही चीज़ है, बार बार घूमेगा। ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये पूछेगा ही नहीं जीवन में, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन सीखिए ना, पहले सीखिएगा वो, तब नहीं इधर पहुँचिएगा। अब देखिए हम क्या बोले, बेस, आधार और हाइट, ऊंचाई गुना कर दिए, एरिया निकला, बस वही। यही अगर ट्रायंगल में करते हैं तो बेस और हाइट ही करते हैं, लेकिन वहाँ लगा देते हैं हाफ, आधा। ट्रायंगल में आधा क्यों लगता है ये भी बताए थे आपको। आधा, अगर इसी को आधा में यहाँ से काट के आधा मिटा देंगे तो ट्रायंगल बन जाता है, मतलब कि इसका आधा, इसलिए उसमें आधा लगाते हैं। याद करने की सब ट्रिक है। अब देखिए इसका एरिया क्या हुआ, बेस इंटू हाइट, बस यही चीज़ वहाँ। अभी तो बचपन से पढ़ते आए हैं, लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को गुना करिए, लेंथ और ब्रेथ को गुना करिए तो एरिया निकलेगा। हम तो बार बार बोल रहे हैं लेंथ ब्रेथ मत बोलिए, तब सारा एक साथ याद होगा। आधार ऊंचाई खत्म, समझे। यही चीज़ है। आधार, लेंथ को हम आधार बोल दिए, बेस बोल दिए, हाइट ब्रेथ को हम हाइट बोल दिए, एच बोल दिए, क्या दिक्कत है। ऊंचाई बोल दिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ई और ई गुना करिए हो गया, ई और ई गुना करिए हो गया। इधर भी वही चीज़ किए हैं। ये देखिए ये आधार है, हम बोल रहे हैं ना, इसको तोप दीजिए तो ये वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये आधार है ना, है, तो आधार और हाइट गुना किए, आधार और हाइट गुना किए, लेकिन दो गो है तो दोनों हाइट जोड़ के आधार के साथ गुना किए, और ट्रायंगल कर रहे हैं तो हाफ कर दिए, खत्म। बस ये तीन को हमको लगता है समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम लोग आएंगे ना वर्ग पे। क्या, वर्ग पे। वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर। स्क्वायर में दो चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। स्क्वायर मतलब सब साइड बराबर, एकदम सब साइड बराबर, बहुत बढ़िया। तो सब साइड बराबर है, जब सब साइड बराबर है और इसका एरिया निकालना होगा तो किताब में लिखेगा ए स्क्वायर, यही ना लिखेगा। बोलेगा सब साइड है ए ए ए ए ए ए, तो ए स्क्वायर, वो सब मत करिए ना, एक कॉन्सेप्ट से सब लेके चलिए ना। ए स्क्वायर नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे लेंथ और ब्रेथ।
लेंथ और ब्रेथ भी तो नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे आधार और ऊंचाई गुना करिए, भले ही एक ही हो, 2 ये है 2 ये है, कोई मतलब नहीं, हम बोलेंगे आधार और ऊंचाई गुना करेंगे। समझ में आया? सब जगह आधार ऊंचाई आधार ऊंचाई आधार ऊंचाई, सब जगह बेस और हाइट बेस और हाइट बेस और हाइट गुना करेंगे। समझ में? बेस और हाइट किताब में लिखा होगा a², समझे? नहीं करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, हम जगह नहीं है इधर ही बनाते हैं। देखिए सॉरी, ये नहीं, दूसरा ये था, ये वाला कल सिखाए थे आपको, HPB, ठीक है, HPB। अब देखिए अगर हम इन दोनों को एक एक मान ले, इसको भी एक बोलेंगे, इसको भी एक बोलेंगे, बोलेंगे हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। समझ में आया? तो ये एक है तो हाइपोटेनस क्या होगा, हम बताए थे h का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बराबर होता है h स्क्वायर का। इसका स्क्वायर करिए चाहे कुछ भी करिए एक ही आएगा। ये कितना हुआ, h स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 1 2, h स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो ये √2 होगा ना। हाइट मेरा क्या होगा √2, हाइपोटेनस क्या होगा √2, हाइपोटेनस क्या होगा √2। मतलब कि अगर इसी में हम ऐसे जोड़ दे, अब बोले कि एगो स्क्वायर का सब साइड अगर 1 1 1 है तो डायगोनल कितना होगा, तो हम बोलेंगे नहीं √2 होगा। अगर साइड सबका 1 1 1 है तो डायगोनल कितना होगा, √2 के बराबर होगा। बस ये चीज़ आप बढ़िया से एकदम कॉपी में नोट करिएगा, नोट लिख के अच्छा से समझाइएगा खुद को, मेरा भाषा मत लिखिए, आप खुद का भाषा लिखिए, आप जो समझ रहे हो उसको लिखिए, तब ज़्यादा याद रहेगा। अब देखिए हम बोले कि अगर एगो स्क्वायर का सब बराबर होगा 1 1 1 1 1 1 होगा तो इसका डायगोनल कितना होगा, हम बोले √2। समझ में आया? यही चीज़ है जो कि इधर इम्प्लीमेंट होगा। तो एरिया तो बता दिए कि आधार और ऊंचाई बेस और हाइट गुना करेंगे एरिया। डायगोनल बराबर क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे अगर सब 1 1 1 मान लेते हैं तो डायगोनल बराबर √2, डायगोनल बराबर √2। ये क्यों बता रहे हैं, इसका कारण है, आपको क्या करेगा ना, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा, एक स्क्वायर का वर्ग का एक स्क्वायर का डायगोनल विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल 24√2 है तो साइड कितना होगा ये पूछेगा। तो 24√2 जो देगा ना वो आपका डायगोनल के बराबर है, डायगोनल दिया है तो डायगोनल हम लोग जानते हैं कि √2 के बराबर है, तो उसको क्या करेंगे ना √2 से डिवाइड दे देंगे तो हम लोग का साइड निकल जाएगा। ये सवाल पूछेगा, इसलिए हम बोले कि डायगोनल बराबर होता है √2, इसमें किसमें, स्क्वायर में, वर्ग में। समझे? ये है ऊपर का एक एनालिसिस। समझ में, अभी तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब समचतुर्भुज रोम्बस SSC रेलवे पूछेगा, जाएगा नहीं। इसका 2-3 ठो थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको थोड़ा सा अच्छा से करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको। ये देखिए ठीक है, ये देखिए उसके बाद हम क्या किए, एगो विकर्ण इधर खींचे और एगो विकर्ण इसको इधर खींचे। ये क्या बना रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि क्या बनाए हैं। ये D1 बोले इसको D2 बोले, ठीक है। बाकी सब साइड बराबर है, अब देखिए ये होता है रोम्बस, समचतुर्भुज रोम्बस। इसका खाली 2 मिनट कॉन्सेप्ट अच्छा से सुनिए, एक बार सुन लेंगे ना तो सब सवाल बनेगा। इसका जो एरिया होता है ना, इसमें एरिया में क्या करते हैं ना, इसका साइड उड नहीं लेते हैं, क्योंकि इलिए इसमें हाइट देगा नहीं आपको, हाइट निकलेगा नहीं, देगा ही नहीं आपको, ठीक है। इसमें डायगोनल देगा, इसका यही खास बात है। क्योंकि रोम्बस का समचतुर्भुज का रोम्बस जिसको बोलते हैं, इसका जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरा को बराबर काटता है। डायगोनल दोनों एक दूसरे को बराबर काटता है। समझ में आया? मतलब कि ये डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ जहाँ कट रहा है इसके बाद ये 5 होगा, ये 5 होगा। ये डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। ये एकदम फिक्स है। इसका डायगोनल जो है ना दोनों बराबर कटता है, समझे। तो ये जो डायगोनल दो को कटेगा ना, दोनों बराबर कटेगा। नोट करिएगा ये सब पॉइंट कि समचतुर्भुज का रोम्बस का जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, एक दूसरे को बराबर काटती है, बराबर पर काटती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा ना,
कि जो काटता है ना, ये बीच वाला जो ये सब बनता है ना, ये बीच वाला एंगल, ई वाला ये सब 90 डिग्री होता है, सब का सब 90 डिग्री होता है, समझे, सब का सब 90 डिग्री पे बनता है कोण, सब 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ में आया, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम क्या बोले समचतुर्भुज रोम्बस में दो गो डायगोनल बराबर बराबर काटेगा एक दूसरे को, हम बोले हाँ एक दूसरे को बराबर बराबर काटेगा। बीच में कितना एंगल बनाता है, वो बीच में जो है ना 90 डिग्री बनाता है, बीच में 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए इसका एरिया जब निकालेंगे ना तो ई डायगोनल को गुना करेंगे और हाफ करेंगे, मतलब हाफ d1 इंटू d2, ई वाला विकर्ण और ई वाला विकर्ण गुना किए, इधर आ जाइए, इधर उधर जो बता रहे थे, समझ में। इसमें जो विकर्ण है ना, दोनों विकर्ण को क्या करेंगे, गुना कर देंगे और आधा कर देंगे, वही है एरिया, वही है एरिया। ई विकर्ण लिए दोनों विकर्ण लिए, गुना किया और आधा कर दिए, हो गया एरिया। इसका अब क्या बोलेगा ना, एक और बोलता है आपको, इसका साइड निकालने के लिए बोलता है, साइड तो भुजा, तो साइड निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या करते हैं, ई डायगोनल और ई डायगोनल, दो डायगोनल खाली दिया है हमको, एरिया निकालने बोला तो दोनों को गुना किया, हाफ कर दिए। लेकिन अगर भुजा साइड निकालने के लिए देगा ना, तो क्या करेंगे, d1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब पहला विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, दूसरा विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, दोनों जोड़ेंगे, उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे, तो रूट से बाहर निकालेंगे और फिर उसका आधा करेंगे। साइड मतलब क्या, हम बोले हाफ अंडर रूट d1 का स्क्वायर, मतलब पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा का विकर्ण का स्क्वायर, इस दोनों का पहला विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, दूसरा का विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, फिर रूट से अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, फिर उसका आधा करेंगे तो साइड निकलेगा, समझे। इसका दो ही को फॉर्मूला है, एरिया बोलेगा तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है, d1 और d2 को गुना करेंगे और आधा करेंगे, समझे। और इसी का अगर साइड बोल देना तो एगो d1 का स्क्वायर करेंगे, दूसरा का d1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको रूट से बाहर निकालेंगे और उसके बाद आधा करेंगे, यही तो है, समझ में आया। तो ये है आपका समचतुर्भुज रोम्बस, समझ में आया। अब आते हैं अपने समलम्ब ट्रेपीजियम, समलम्ब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, इसमें खास बात क्या होता है, इसमें आपका ये देखिए ए बी सी डी चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग साइज का है, चारों अलग अलग मतलब कि सब अलग है, लेकिन ये दो लाइन जो है ना, ये दो लाइन ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल जब है तो यहाँ से हाइट हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकाले थे, ये दो लाइन पैरेलल, तो ये मेरा हाइट निकला ना, यहाँ पे हाइट उधर से झुक गया था तो हम वहाँ से हाइट निकाल लिए, तो वहीं यहाँ पे हम हाइट निकाल सकते हैं, हाइट, लेकिन हाइट तो निकाल लिए, इसमें एक ही को आपका फॉर्मूला होता है, मतलब कि एरिया ही निकालने को बोलेगा बार बार। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, देखिए ये जो पैरेलल साइड होता है ना, समानांतर साइड, मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, समानांतर वाला एगो 5 है, एगो 10 है, वो दोनों जोड़ देंगे, जैसे यहाँ किए थे, दो अलग अलग था, दोनों जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ दूसरा कुछ है, यहाँ पैरेलल साइड को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हाइट से गुना कर देंगे। हाइट से तो सब जगह गुना करना है, हाइट से कहाँ गुना नहीं करना है बताइए ना, इसको छोड़ के हाइट से कहाँ गुना नहीं करना है आपको, सब जगह करना है। कल ट्रायंगल पढ़े त्रिकोण, उसमें भी हाइट से गुना करना था, तो क्या किए, दोनों बराबर वालों को लेके ऐड कर दिए, दोनों बराबर वाला को, मतलब पैरेलल वाला को, ये 5 ये 10, मान लीजिए 10 है, ये 5 है, दोनों को लेके 15 कर दिए, मतलब कि दोनों पैरेलल साइड वाला को, समलम्ब साइड वाला को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या किए, हाइट से गुना कर दिए, ऐड करने के बाद हाइट से गुना कर दिए, और हाइट से गुना करने के बाद आधा कर दिए, आंसर खत्म। हाइट से गुना करने के बाद आधा कर दिए और आंसर खत्म, समझ में आया। तो एक बार रिवीजन देखिए, क्विक रिवीजन किसको बोलते हैं, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनिए। हम बोले ये जो एगो विकर्ण दिखेगा आपको, विकर्ण दिखेगा BD, ये BD दिख रहा है ना, उसको लिए और उसका दो हाइट है ना अलग अलग, दोनों को जोड़ के उस BD के साथ गुना कर दिए और हाफ कर दिए, खत्म। दूसरा देखिए समानांतर पैरेललोग्राम, समान अंतर पे चारों लाइन जो है ना समान अंतर पे है, इसमें एगो हाइट निकाल लिए, फॉर्मूला अपना क्या बोलता है, आधार और ऊंचाई, बेस और हाइट। तो बेस और हाइट को गुना करेंगे, बेस और हाइट, ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है, ये है हाइट, ये है हाइट, समझे। तो बेस और हाइट को गुना कर दिए, ये मेरा हो गया इसका एरिया। ये रेक्टेंगल सब जानता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन नहीं बेस इंटू हाइट बोलिए, तब सब में एक ही जैसा लगेगा, आपको याद रहेगा। देखिए स्क्वायर में क्या,
इसका डायगोनल कितना बराबर होता है, ये एगो स्क्वायर का डायगोनल कितने का बराबर होता है, बोले √2 के बराबर होता है। कैसे होता है हम करके दिखाए हैं अभी, समझ में आया? समझ में आया? तो डायगोनल समझ में आ गया। और वो क्या, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बेस इंटू हाइट। उसका आता था समचतुर्भुज रोम्बस, रोम्बस में क्या, रोम्बस में अभी पता है 2 ही को फॉर्मूला, एरिया बोलेगा तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू विकर्ण का पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यही ना, हाफ इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का गुना, दोनों को गुना करके हाफ कर देंगे बस। अब इसका साइड अगर पूछते तो पहिलका का स्क्वायर, पहिलका डायगोनल, पहिलका विकर्ण का स्क्वायर, दूसर का विकर्ण का स्क्वायर, दूसर का डायगोनल का स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तब आधा करेंगे, तब होता है साइड, समझे? लेकिन इससे भी बनेगा नहीं, आपका कोई भी सवाल बनेगा नहीं, वो हम जानते हैं। सवाल पे चलिएगा तब बताएंगे कैसे बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, ये सब फॉर्मूला बेकार हो जाएगा उस समय। समलम्ब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम जो है ना, ट्रेपीजियम में क्या होता है, बोले दूगो साइड पैरेलल होता है, दूगो साइड पैरेलल होता है, तो जो पैरेलल वाला साइड है ना उसको जोड़ लेंगे, जो पैरेलल वाला साइड है उसको जोड़ लेंगे, जोड़ लिए उसके बाद किससे गुना करते हैं, हम बोले हाइट से गुना करते हैं, हम बोले चलो हाइट से गुना कर दो, हाइट से गुना कर दो, हम बोले चलो ठीक है हाइट से गुना कर दिए, हाइट से गुना कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं, हाफ करते हैं, खत्म, समझ में? एक बार इसको आप कर लीजिए, 1-2 सवाल कर लेते हैं अपने। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के पीछे चलते हैं जो मतलब कि उस फॉर्मूला से कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाना कैसे है, मतलब एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आता है उसको लेकर के आया हूँ, मतलब कि कैसे हम लोगों को इंटरलिंक करना है अपने फॉर्मूला के साथ, हम लोग जितना सीखें उससे बना पाते हैं कि नहीं उसको देखने के लिए। तो 3-4 क्वेश्चन अभी करवाता हूँ, बाद में इसका तो रिवीजन चलेगा ही, अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है, तो सिर्फ कंसेप्ट देने का भी ये क्लास चल रहा है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। वाह, ये एगो ऐसे मन में ऐसा बन गया, एगो आयत, आयत मतलब क्या, रेक्टेंगल, ये अगर x है, चौड़ाई अगर x है तो ये बोला 2 गुना है 2x है, यही ना बोला था, लंबाई से चौड़ाई, चौड़ाई से लंबाई 2 गुना है, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x है, 2 गुना है। अब क्या बोला है, यदि आयत की क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या है, हम अभी ना बताए। एरिया बराबर क्या होता है, आप लोग बोलिएगा कुछ आदमी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन हम बोलते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हम ई नहीं मानते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया तो दिया है 7200, अब बेस इंटू हाइट मतलब क्या, ये है एक्स, बेस जो है 2x, हाइट जो है x, यही ना। लेंथ बोलिए ब्रेथ बोलिए एक ही चीज़ है, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं तो हम अपना तरीके से बताएंगे। अब देखिए यही ना है, इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर, ये 2 को इधर नीचे भेजेंगे ना, ये 2 से ही काटेगा ना 3600 बार में, 3600 3600 काटेगा ना, तो हम इसे काहे काट के दिखाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3600, ये एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर ई नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे तो 3600 भीतर है, बाहर कितना निकलेगा, हम बोलेंगे 60, कैसे पता, अरे 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकलेगा, ठीक है, ये 2 जीरो का 1 जीरो बाहर निकलेगा, 36 है अंदर में तो बाहर क्या निकलेगा, 6 इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आया 60। एक्स क्या था, चौड़ाई था ना, एक्स चौड़ाई तो पूछा था, खत्म हो गया, चौड़ाई तो पूछा था, समझ में आया। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी समचतुर्भुज रोम्बस, बोले ना इससे सवाल बहुत पूछेगा, कि विकर्ण 35 मीटर और 24 मीटर है, मतलब उसमें 2 डायगोनल देता है, एगो 35 मीटर दिया और दूसरा का डायगोनल जो है विकर्ण वो 24 मीटर दिया। अब बोला क्या है, बोला है इसका क्षेत्रफल, एरिया बोला है, हम बोले एरिया क्या, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यही ना, d1 और d2 हाफ, d1 क्या है, हम किसी को भी मानिए ना 35 गुना 24, अरे 2 से 24 कटेगा, देखिए ना 12 बार में, 35 से 12 में गुना करेंगे, 35 70, 350, 420 मीटर है ना, स्क्वायर मीटर, आंसर समझ में आया, 420 स्क्वायर मीटर, यही है, इस तरीके से तो पूछेगा। अब एक और देखिए अगला क्या बोला, अगला बोला ना किसी समचतुर्भुज फिर रोम्बस का परिमाप दिया है। देखिए परिमाप मतलब क्या, पेरीमीटर अब बोलिएगा बताया नहीं, अरे कल ही बता दिए हैं क्लास में। पेरीमीटर मतलब कुछ नहीं होता है, पेरीमीटर मतलब कि सबका साइड में घूम लीजिए, वही पेरीमीटर। मान लीजिए कि एगो ट्रेपीजियम है,
एगो ट्रेपीजियम है ए, ठीक है, ये उसका हाइट होता है। ये ट्रेपीजियम है मान लीजिए, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या होगा? हम बोले अरे कुछ नहीं, एक जगह कोई कहीं पे खड़ा हो जाइए, वहाँ से क्या करिए ना, इसको ऐसे ऐसे घूम लीजिए, ऐसे ऐसे घूम लीजिए, बाहरी सतह पर घूम लीजिए। अरे कहाँ भाग रहे हैं, रास्ता भटक गए। बाहरी सतह पर घूम लीजिए, वही पेरीमीटर होता है। बाहर बाहर सबको जोड़ लीजिए, वही पेरीमीटर होता है, समझे? तो पेरीमीटर कोई पड़ता है। बोला एगो रोम्बस, हम बोले अच्छा ठीक है चलो रोम्बस बनाते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप 40 है। हम बताए थे अभी पीछे जब पढ़ रहे होंगे, पीछे जब पढ़े होंगे मेरे से, तो हम बताए थे कि इसका जो है ना सब साइड बराबर बराबर होता है, बराबर बराबर। ई 10 तो ई भी 10 तो ई भी 10 तो ई भी 10, ई 20 तो ई भी 20 ई भी 20 ई भी 20, समझ में आए? तो बोला इसका परिमाप पेरीमीटर 40 है, पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। इससे हम बता देंगे कि 10 10 10 10 10 है। चारों तो बराबर होता है, चारों बराबर होता है, 4 से भागा देंगे ना, बोलेंगे ना 10 10, ये सब 10 है, ये सब 10 है, ये सब 10 है, ये सब 10 है। इतना तो ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, मतलब एक तो डायगोनल दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट लिए होंगे अच्छा से तो समझ में आएगा। मान लीजिए ये खींच दिए, मान लीजिए ये खींच दिए, ठीक है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा खींचा गया, 1 मिनट, ये खींच दिए, ठीक है। एक तो डायगोनल तो दिया है 12 सेंटीमीटर, कोनो एगो पकड़ लीजिए ना, 12 दिया है, हम बोले कि नहीं हम नहीं पकड़ेंगे। ये 6 दिया है, बोलेंगे ये 6 दिया है। कैसे? अभी समझाए थे। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है, तो यहाँ कट गया, ये 12 है अगर, तो ये 6 है, ये 6 है। ये वाला निकालना है, ये वाला क्या निकालना है? 90 डिग्री बनाता है ना। किसी एक को पकड़िए ना, हम इसको पकड़ेंगे, इसको, ये तीनों भूल जाइए, ये तीनों भूल जाइए, ये तीनों भूल जाइए, इसको भूल जाइए, सिर्फ इस पर फोकस करिए। इस पर फोकस करिएगा तो ऐसा कुछ निकलेगा बाहर। ये 90 डिग्री देखिए, ये वाला, ये वाला, ये नीचे 6 दिख रहा है हमको, 6 दिख रहा है, ये हमको 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। अब अगर ये वाला निकाल लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे, उसी को डबल कर देंगे, वही ना दूसरा डायगोनल, क्योंकि तो आधा आधा बराबर बराबर काटता है, समझे? अब यहाँ से क्या करेंगे? ये तो हमको दिखता है कि ये 8 होगा। कैसे? बना के देखिए ना, ये H P B, ये तो दिया नहीं है, वही बनाना पड़ेगा। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या निकालना है? P को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। बोले कि चलो इधर चलो, हम बोले कि अच्छा ठीक है, P इधर ही रहने दिए, लिखे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए H हमको दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस B दिया है 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा? 100, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया, कितना बचा? 64। तो 64 क्या मिला मेरा? P स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे ना, अंडर रूट लगाएंगे तो ये 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो P मेरा 8 नहीं निकलेगा, ये वाला मेरा 8 नहीं निकलेगा, ये 8 है तो ये भी 8 नहीं निकलेगा, तो मेरा D2 जो है 8 8 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। समझ में आया? आ रहा है समझ में? इस तरीक़े से बनाएंगे। थोड़ा सा जब अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है ना, थोड़ा सा होने दीजिए, अभी चैप्टर्स कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद जब ये हम लोग एसएससी जीडी और रेलवे का जब क्वेश्चंस करवाएंगे ना, अलग अलग सेशन, रेलवे का अलग बैच चल रहा है, एसएससी का अलग चल रहा है, लेकिन चैप्टर्स तो सब सेम ही होता है। ऐसा थोड़ी है एसएससी में कुछ और पढ़ाया जाता है, रेलवे में कुछ और। तो ये बेसिक है, इसको आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद जब एसएससी और रेलवे अलग अलग बैच चलेगा, उसमें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा होगा ना, तब देखिएगा मज़ा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल, एरिया 475 वर्ग सेंटीमीटर, यही ना। उसके बाद क्या बोला? दो समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी, देखिए क्या बोला, अभी बनाए थे मिटा दिए। इस समानांतर भुजा है ना, इसका लंबवत दूरी मतलब, लंबवत दूरी मतलब ये लंबाई वाला दूरी, मतलब ये हाइट हाइट हाइट, समझे? तो हाइट दिया है, हाइट दिया है कितना? 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। उसके बाद दोनों की लंबाइयों में अंतर, ओहो, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, ये मान लीजिए x है, ये y है, तो इन दोनों में अंतर मतलब कि x और y का अंतर जो दिया है ना, इन दोनों का अंतर वो दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका यूज बाद में, अभी यूज नहीं है उसका। उसके बाद तो समानांतर भुजाएं होंगी, ओ भुजाएं पूछ रहा है, भुजाएं पूछ रहा है, मतलब ये कितना है और ये कितना है, कुछ नहीं। ये एरिया है ना, ध्यान से देखिए, एरिया, एरिया बराबर क्या बताए थे हम बोले हाफ करिए, ठीक है, हाफ किए। एरिया बराबर क्या बोले? हाफ इंटू
हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल, इतना ही लिखिए ना, पूरा काहे लिखेंगे एग्जाम हॉल में। पैरेलल वाला का सम, पैरेलल लाइन वाला का सम ऑफ पैरेलल लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं हाइट से गुना, हाइट से गुना। हम बोले अच्छा ठीक है, सब हो गया। बस यहाँ से निकलेगा मेरा x प्लस वाई। मान लीजिए x और y रखे हैं तो ये हम यहाँ ई नहीं लिख के हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, ये तो फॉर्मूला है ना, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए हाफ है, x प्लस वाई है, हाइट तो दिया है हमको, हाइट तो दिया है। अच्छा ठीक है, हाइट लिखते हैं, हाइट की जगह पे हाइट लिखिए, नहीं चलिए नीचे ही लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हाफ एरिया के नीचे क्या दिया, 475 दिया है, 475 दिया है। हाफ गुना ये x प्लस वाई निकलेगा अभी, गुना हाइट दिया है 19। अब देखिए ये नीचे है ना, ये दो नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ से काटिए काटिए काटिए, यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है, ये खत्म हो गया, एक का कोई वैल्यू है। ये गुना में 19 है, गुना में 19 है ना, गुना में है, इधर नीचे भेजो, नहीं नीचे भेजो, 19 से देखो नहीं 25 बार में कटेगा। ये तो स्मार्ट तरीका है, कैसे काटे हम बता रहे हैं, 1 मिनट। 19 से हम देखो, 19 से अगर 2 बार करेंगे तो 38 होगा, 19 से 2 बार करेंगे तो कितना, 38 होगा ना। तो 2 बार किए तो 38, 3 बार तो 57 जाएगा, उधर कहीं जाएंगे। हम देखें 2 बार में 38 हो रहा है, हम बोले अच्छा ठीक है 38 हो गया ना, कितना बचा नहीं देखेंगे कितना बचा। लास्ट में देख रहे हैं 5 है, तो 19 से लास्ट में 5 कब आता है, 5 बार में। 19 को 5 से गुना करिएगा, 5 से गुना करिएगा तभी लास्ट में 5 आएगा, मतलब कि 2 बार में या 5 बार में, 25 बार में। आप 25 से गुना 2, यहाँ से हटाइए, ये सब हटाइए यहाँ से। तो हम बोल दिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दूना 50, हो गया, सवाल खत्म। x प्लस वाई यहाँ है, x माइनस वाई वहाँ है, x और y का वैल्यू निकालिए, वही आंसर, क्योंकि इसको x माने इसको y माने हैं। समझ में आया। अब देखिए निकालेंगे कैसे, ये सब हटाइए, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए x प्लस वाई मेरा कितना है 50, x माइनस वाई कितना है 4, यहाँ चिन्ह पड़ी देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचा 2x बराबर, ये हो गया 54। ये 2 नीचे चला जाएगा ना, गुना में है नीचे चला जाएगा, गुना में है नीचे चला जाएगा, तो x बराबर यहाँ 2 आ गया, तो 27 निकला। x का वैल्यू कितना निकला 27, मतलब कि मेरा है 27। समझ में आया समझ में आया। तो x कितना निकला 27। बस अब देखिए किसी एक को पकड़िए ना, हम बोले x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हम इसको पकड़े, इसको भी पकड़ के बनाइएगा, बनेगा। x के जगह पे उसका वैल्यू लिख देंगे, x के जगह पे हम लिखे 27 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम क्या y उधर भेज दिए, 4 इधर ले आए, हम बोले अच्छा ठीक है, तो 27 प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस वाई है, उधर जाएगा तो प्लस वाई। 27 में से 4 गया, कितना बचा, हम बोले 23 बचा, इज इक्वल टू वाई। वाई का वैल्यू कितना निकला, वाई का वैल्यू कितना निकला 23, मतलब ये 23 है। आप बोलेंगे ये बड़ा है ये छोटा है, अरे हम उल्टा मान लिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और क्या है इसमें। समझ में आया। इस तरीक़ा से बनता है सवाल। अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा और होने दीजिए। मेंसुरेशन में अभी आपका बचा हुआ है सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल और आपका कोन, एक आपका स्फीयर, मतलब 3-4 ठो अभी बचा हुआ है। हमको लगता है कि एक क्लास और देने से होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम बनाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि जिस तरीक़े से हम समझा रहे हैं ना, इससे ईजी फिर हमको नहीं लगता है कि फिर आपको भी मिलेगा कहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको एक और क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं। आप लोग के भले के लिए ही, आप लोगों का काम का है, हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग को फ़ायदा है। आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, एग्ज़ाम देना है। समझ में आया। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये क्लास तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।